नमस्कार, मैं किरण आज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पीके एजुकेशन कोर पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी से संबंधित वो टॉपिक है जो राज्य और केंद्र दोनों के बीच अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है, जिसकी वजह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है। मैंने अभी पिछले 2-3 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, पॉलिटिज्म में पढ़ा रही थी कि केंद्र और राज्यों के बीच 3 तरीके के संबंध दिखाई देते हैं जो बहुत ज्यादा उनकी भूमिका को मजबूत बनाते हैं और एक संघ की भावना को दिखाते हैं। तो ये मैंने बात करी थी विधायी संबंध के बारे में, प्रशासनिक संबंध के बारे में, और मैंने बात की थी वित्तीय संबंध के बारे में। तो आज ये टॉपिक जो संबंधित है, जिसे करंट से जोड़कर देखा जा रहा है, ये वित्तीय संबंध से ही संबंधित टॉपिक है। देखिए, जीएसटी कलेक्शन के लेकर जो बात आ रही है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 तरीके के विकल्प दिए हैं और सुझाया है कि वो किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है, ये महामारी का टाइम है, इसलिए सभी राज्य अपने बजट से भी परेशान हैं, क्योंकि सभी के पास बजट को लेकर एक दुविधा खड़ी दिखाई दे रही है। कैसे? क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारी जितनी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें थी, सारी चीजों को रोक दिया गया। पूरे देश में एक तरीके से ताला लग गया था। जब ये व्यवस्था आई, देखिए केंद्र हो या राज्य हो, टैक्स कलेक्शन की वजह से ही वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी उद्योग धंधे हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो सबकी सब किस बेस पर चलती है? वो चलती तो आखिर इसी बेस पर है कि जब जनता प्रोडक्ट कोई खरीदेगी और उत्पादक उसको बना रहा होगा, ये एक सप्लाई चेन की बात ऐसे ही चलती है। जब तालाबंदी हो गई तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी कलेक्शन में कमी की बात आई। थोड़ा सा जीएसटी कलेक्शन के बारे में देखेंगे। जब जीएसटी आया 2017 के लगभग, तभी से ये चीज थोड़ा सा, उससे पहले जब इसका विरोध हुआ था तो उसके पीछे यही एक कारण था, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर इस बात के लिए विश्वास नहीं जता पाती थी कि मुश्किल घड़ी में या फिर जीएसटी जो कलेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर टैक्स कहां से कलेक्ट होता है? राज्यों से, तो उन चीजों को जो केंद्र सरकार है वो दे पाएगी, यही विश्वास की बात आती थी। लेकिन जीएसटी लगाया गया, एक देश एक टैक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। एक वन लाइनर ये कोड टाइप का है कि एक देश होगा और एक तरीके का ये टैक्स होगा। तो ये टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। ये कौन सा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 99% उम्मीद है कि इस बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जीएसटी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। अब बात आ रही है कि केंद्र ने राज्यों को इस बात के लिए बोला कि केंद्र ने कहा कि राज्य 2 तरीके से अपनी चीजों को समझे और उधार ले सकें। बात समझिएगा। अब इसमें जो वित्त मंत्री है उनका ये कहना है कि जो वित्त सचिव, उनका ये कहना है कि केंद्र अगर उधार लेता है तो जो प्रतिभूतियां हैं सरकार की, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर राज्य ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उधार लेंगे, जबकि सुझाया यही गया है कि राज्य अपने स्तर पर कर ले लें। अगर राज्य अपने स्तर पर उधार ले लें, कर नहीं उधार ले लें, अगर राज्य अपने स्तर पर उधार लेंगे तो राज्य पर अनावश्यक ही दबाव और बढ़ेगा। जबकि स्थिति बिल्कुल ही इस टाइम पर खराब है सभी राज्यों की, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन हुआ ही बहुत कम है। तो इसी चीज को हम पूरा विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर केंद्र और राज्य में क्या विवाद है। फिर हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इन चीजों के लिए सरकार क्या प्रावधान कर सकती है, किस तरीके की कोई कमेटी बनाई जाए जो इन चीजों पर विचार कर सके। देखिए, जब महामारी है, केवल एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व इससे जूझ रहा है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस समय पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। जीडीपी हमारी देख रहे हैं आपकी बहुत कम नहीं, नेगेटिव ही नहीं, बल्कि -24% के लगभग गिर गई है। हालांकि कई देशों की गिरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो भारत का ही दिखाई दे रहा है। तो जीडीपी के गिरने की वजह से और जीएसटी कलेक्शन, ये सारी चीजों की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी पूरी गड़बड़ा गई है। अब कब इसमें सुधार आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये चीजें तो आगे सोचने वाली हैं। फिलहाल तो हम जो गैप है उसी को पूरा कर पाए और एक सुचारू रूप से पटरी पर देश को चला पाए, यही एक बड़ी चुनौती है सभी सरकारों के सामने।
तो केंद्र सरकार ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए कहा कि जीएसटी के संग्रह में कमी आई है, उसकी भरपाई के लिए उधार लेने की बात का विकल्प दिया। और वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की बैठकों में राज्यों को जीएसटी में कमी की भरपाई के लिए कर्ज लेने का सुझाव दिया है। देखिएगा किस तरीके से जीएसटी परिषद ने कर्ज लेने का सुझाव राज्यों को दिया है। उसके माध्यम से वो कर्ज जुटा सकते हैं और या फिर रिजर्व बैंक के माध्यम से विशेष व्यवस्था के तहत भी कर्ज लिया जा सकता है। अब कर्ज जुटाने का समय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय पर दिया गया है कि सभी राज्यों की स्थिति भी खराब है और केंद्र की स्थिति भी खराब है, अर्थव्यवस्था वैसे ही नरम पड़ी हुई है। तो इन सारी चीजों में जो जीएसटी में गिरावट आई है, सारे राज्य इस चीज का सामना कर रहे हैं। अब अगर बात करी जाए जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उनका भी ये कहना है, उन स्टेट्स का ये कहना है कि हमारे लिए ये कर्ज लेना और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि पहले से ही अर्थव्यवस्था की कमर टूटी पड़ी है। राज्य सभी इस बात से परेशान है क्योंकि इस समय पर जितना दिन ये लॉकडाउन रहा, सारी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया था। तो ऐसे में अगर पंजाब, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और हम अपने राज्यों पर बेवजह और कर्ज नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारा जीएसटी का हिस्सा है, एटलीस्ट वो हमें मिलना चाहिए। अब बात आती है, केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने सभी राज्यों के वित्त सचिव जो थे उनको एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि अतिरिक्त कर्ज लेने की बात इन्होंने करी है यहाँ पर। और ये मैं बता चुकी हूँ आपको, इन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार कर्ज लेती है तो उसकी प्रतिभूतियों पर फर्क पड़ेगा, और अगर इन्होंने सुझाया कि राज्य सरकारें कर्ज इसको ले सकती हैं, तो इन्होंने बोला कि कर्ज अगर राज्य सरकारें लेगी तो ये देश के लिए भी और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इन सभी के लिए बहुत सही होगा। क्योंकि बात यह है, अब 2019 के बाद से ही जीएसटी आया, उसके बाद से ही कमी थोड़ी सी दर्ज की गई। जितनी अनुमानित थी कि जीएसटी लागू होने के बाद ये इतना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, उसमें भी गिरावट आई है। तो अब उस गिरावट की अगर हम बात करें तो 2019 के बाद से ही जीएसटी का जो संग्रह होता है उसमें कमी दिखाई दे रही थी। अब उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान, राज्य कह रहे हैं कि उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसका भुगतान हमें करना चाहिए, क्योंकि जब बनाया था जीएसटी काउंसिल, जीएसटी बना तो उस समय पर यह कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको एक अलग से थोड़ी सी व्यवस्था की जाएगी 5 सालों के लिए, जिन पर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं या जिन पर काम की है बात, उन पर 14% से अधिक आपको उपकर दिया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था को लेकर भी ये बात करी जा रही है कि वही भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है, जो कि एक काफी बड़ी राशि है। इसमें 65,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति जो होगी वो उपकर से प्राप्त राजस्व से की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से बताई जा रही है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि 97,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो जीएसटी की वजह से हुआ है। अब निर्मला सीतारमण जो है हमारी, वो कह रही हैं, वित्त मंत्री, इनका यह कहना है कि जीएसटी की वजह से जो कलेक्शन कम हुआ है उसको आप अलग से देखिए और जो कोविड महामारी की वजह से हुआ है उसको अलग देखिए। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि जो ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब एक ये दैवी आपदा है। इन्होंने 27 अगस्त को जो जीएसटी की काउंसिल को लेकर बैठक हुई थी परिषद में, उसमें इन्होंने ये बोला कि ये एक दैवी आपदा है। आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई है उसके पीछे एक कारण बहुत बड़ा है कि कोविड-19 एक महामारी के रूप में उभरा है देश में, इसलिए इन सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कमी और महामारी दोनों को अलग अलग देखा जाए। हालांकि राज्यों का कहना है कि ये बात गलत है और ये संवैधानिक नहीं होगी। जब जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है तो और हमें जितना हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा भी अगर नहीं मिल रहा है तो हम इन दोनों चीजों को अलग क्यों देखें। हालांकि जो पांडे, उन्होंने उधार लेने का जो सुझाव है या जुटाने का है उसको विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है और उन्होंने विकल्प सुझाने पर इस पर भी विचार किया है ताकि राज्यों के जो संरक्षण है, राज्यों को भी संरक्षित किया जाए, उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ऐसी बातें भी इसमें
कही गई। केंद्र सरकार के पहले विकल्प के तहत यदि राज्य जो है जीएसटी क्रियान्वयन के कारण आई कमी जो है 97,000 करोड़ रुपए की कमी व्यवस्था के तहत अगर उधार ले भी लेते हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार इनका ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं उनके ब्याज दर के आसपास रखेगी, मतलब ब्याज दरें उनकी कम रखेगी। लेकिन इसके बाद भी देखिए ना 2.35 लाख करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को सुझाया गया कि अब आप इससे कर्ज ले लो। अब राज्य ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये कर्ज ले लिया तो हम चुकाएंगे कहां? पहली बात। दूसरी बात यह है कर्ज लेने में समस्या राज्यों के साथ ज्यादा आती है बजाय केंद्र सरकार की, तो ये एक विशेष मुद्दा है। अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रह तो वैसे ही कम हुआ है, ये बात तो सामने आई गई है। अब जितना अनुमानित था उससे लगभग जीएसटी संग्रह लगभग 12% कम रहा है। ये देखिए अगर बात करी जाए तो जीएसटी कम कलेक्शन हुआ है, तो अब ये अर्थव्यवस्था और ज्यादा सिकुड़ने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए। क्या कई राज्यों ने कहा कि वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और उस पर साइन की और ये कहा कि भाई हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे या आगे की कोई कार्यवाही करेंगे। अब एक बात सोचिए, कुछ भी कर लिया जाए लेकिन जब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है पूरे देश की, न कि केवल एक किसी राज्य की, तो इस समय पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह आती है केंद्र और राज्यों को मिलकर ही ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई काम करना चाहिए या फिर ऐसी कोई समिति बनानी चाहिए जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान कर सके। आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर केंद्र परेशान है तो राज्य अच्छे से नहीं रह सकते और संघवाद की भावना कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। और अगर दूसरी बात ही, अगर राज्य अच्छे से नहीं है और अपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में वो सक्षम नहीं है, अगर किसी राज्य में पैसे की कमी है फॉर एग्जांपल, और अगर वो अपनी जो सरकार की जो नौकरियां हैं या जो काम है उनमें अगर वो सैलरी देने में सक्षम नहीं होगी, लोगों में असंतोष व्याप्त होगा, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचा क्या होगा? चरमरा जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसी मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस बात का निर्णय लें या इस बात पर बहस करें कि किस तरीके से हम इस समस्या से उभरे। कितनी बड़ी समस्या है ये, जो कोविड-19 महामारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिसने खराब किया है। पहले से जीएसटी कलेक्शन कम था वो एक अलग बात थी, लेकिन बाद में जितने उद्योग धंधे बंद हो गए या बिल्कुल जिन पर ताला लग गया, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह होती है कि किस तरीके से हम इस अर्थव्यवस्था को अपने वापस पटरी पर लाएं या फिर अभी हम उस स्थिति में भी आ जाएं तो बड़ी बात है, जो गैप है उसको हम कम कर लें और उस गैप को भरने का लगातार प्रयास करते रहें। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जब इतने दिन बंद रहा है तो चीजें दोबारा से सुचारू रूप से और पटरी पर आने में इनमें काफी समय लगेगा। तो किसी भी चीज को समय लगने के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी और संतोष भी इस चीज से रखना पड़ेगा। राज्यों को भी और केंद्र सरकार को, दोनों को ही मिलकर और समन्वय तरीके से अपने संबंधों को स्थापित करते हुए ना राज्यों को परेशानी हो और ना ही केंद्र को, मिलकर कोई कमेटी बनाए जिससे कि इस बात का समाधान किया जा सके। तो ये पूरा जीएसटी को लेकर मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।